चलिए अब देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। पर्सनल असिस्टेंस पैकेज क्या है? आधुनिक पर्सनल असिस्टेंस पैकेज के सामान्यतया समर्थित लक्षण बताइए। तो जब हम लगभग जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर और कंप्यूटर के जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर व्यक्तिगत जो हमारा रोज का ऑफिस का कार्यालय का काम होता है, उसमें क्यों ना इसका प्रयोग करें। और लगभग 20 साल पहले अ, एक कंपनी होती थी, पाम सॉफ्टवेयर, PALM। तो वो क्या करते थे, PDA बनाते थे, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDA क्या करता था, PDA आपका आपके जो इतने भी संपर्क के लोग हैं, उनका फ़ोन नंबर, उनका पता, उनके बारे में जानकारी, जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ या अ, उनके बारे में कोई विशेष जानकारी या जो भी और चीज़ें हैं, वो उनके बारे में पर्सनल असिस्टेंट जो PDA सॉफ्टवेयर होता था उसमें रखता था। आजकल PDA और पाम पायलट का पता नहीं क्या कितना उपयोग होता है, लेकिन ये सारे सॉफ्टवेयर अब स्मार्ट सेल फोन में या कंप्यूटर में समा गए। क्या करते हैं, तो जैसे किसी भी व्यक्ति को अपने संपर्कों का नाम, पता, फोन नंबर या जो भी आवश्यक जानकारी है, वो सारी जो रखनी है, वो एक छोटा सा डेटाबेस बना लेते हैं। उस डेटाबेस में वो कांटेक्ट का डेटाबेस होता है। तो एक तो वो कर सकते हो। दूसरी चीज, रोजमर्रा के काम में व्यापारियों को, अधिकारियों को लोगों से मिलना होता है। उसमें मिलने के लिए समय तय किया जाता है, और वो समय आ, एक समय में दो लोग ना आ जाएं, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इन सब कामों को करने के लिए जो मीटिंग होती है, जो सभा होती है, जो मिलने का समय होता है, उसके लिए कोई एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कैलेंडर होता है, उसको कहते हैं कैलेंडर। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी मीटिंग, कौन कब किससे मिलने वाले हो, दिन में किस घंटे में आप क्या काम कर रहे हो, या क्या क्या आपको ऐसी स्थितियां हैं जो जिसमें एक जगह, दो जगह, तीन जगह एक साथ आपको बुलाया जा सकता है। तो इन सारी परिस्थितियों को समझने को संभालने के लिए आप PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या कैलेंडर में इन सब चीज़ों को अपना नोट कर लेते हो, और जिससे आपको दिन आपका और आगे की भी क्या व्यवस्था करनी, कार्यक्रम कैसे बनाना है, कितना समय किस काम के लिए मिलेगा, या इस काम के लिए कितना समय मिल रहा है, या आगे के दूसरे कामों के लिए क्या समय मिलेगा, वो सब बनाने की, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केड्यूलिंग, मतलब अपना कार्यक्रम बनाना। तो ये सारा काम जो है, वो असल में रोजमर्रा की, चाहे वाणिज्य का व्यक्ति हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे किसी कार्यालय में काम करता हो, या एक सामान्य व्यक्ति हो, हर आजकल जीवन इतना व्यस्त होता जा रहा है कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखने का, और उसके लिए आपको अपने दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने PDA में या पर्सनल असिस्टेंस का जो पैकेज है, उसमें ये जानकारी डाल दो, वो अपने आप आपको याद दिलाएगा। जैसे आपने देखा होगा, फेसबुक में होता है ना कि वो जिस दिन आपके मित्र का जन्मदिन का आता है, वो पहले से आपको याद दिला देता है कि आज आपके मित्र का जन्मदिन है। तो वो क्या है, कैलेंडरिंग की सुविधा है, मीटिंग की सुविधा है, टाइम की सुविधा है, जो आपको बताता है कि आपका दिन में क्या क्या काम आपको करने हैं। तो इन सब चीज़ों में कैलेंडर, संपर्क पते, या जैसे प्रेजेंटेशन, जैसे कि अब आप जब काम कर रहे हो, तो उसमें क्या चाहिए आपको, बाइक आते चाहिए या प्रस्तुति चाहिए। या प्रस्तुति मतलब क्या, आप कोई आपकी बिजनेस की डील, कोई बिजनेस की बात चल रही है, तो आप जानकारी को अच्छे तरीके से अगर प्रस्तुत करना चाहते हो, तो गूगल स्लाइड्स या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट्स, ऐसा कोई स्लाइड्स का प्रोग्राम बना के, का प्रयोग करके, आप अच्छे से चित्र और सारणी या अच्छा सा लिख के उसको प्रस्तुति उसकी अच्छे तरीके से कर सकते हो, जिससे जो जो आपको सुनने वाले हैं उनको भी अच्छा फीलिंग आएगा, उनको भी अच्छी अच्छी अनुभूति होती है, और इससे आपके व्यापार में
बढ़ने की सुविधा बन जाती है, तो आप क्यों नहीं करोगे? स्वाभाविक है। तो ये जो पर्सनल असिस्टेंट पैकेज होते हैं, ये सब काम करने के लिए इस तरीके की चीज़ों में इनका काम बहुत प्रयोग होता है। और ये जैसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ सेवर होते हैं। मतलब क्यों लाइफ सेवर? मतलब अगर आपने काम की चीज़ें सही समय पे आपको याद आ गई, तो आप उस पे आप उसका प्रतिक्रिया कर सकते हो, काम कर सकते हो। अगर भूल गए तो बाद में फिर संभालना मुश्किल होता है, वो डैमेज कंट्रोल करना पड़ता है। उसकी निस्बत बेहतर है कि आप पहले से तैयारी करो और सही समय पे सही काम करो।